Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare. So we were on 18th chapter of first canto, जहाँ पे परीक्षित महाराज is being cursed by the Brahmana boy. स्टार्टिंग परीक्षित महाराज के बर्थ के रिलेटेड समराइज किया गया था, उनके कली के साथ जो डीलिंग था वो हमने देखा था. एंड देन सम पार्ट वी इट वाज I would say majority of part of the first section, first of was basically about glories of Krishna. तो कृष्णा को glorify किया था. And then what we discussed in our last class was about कैसे परीक्षित महाराज को गुस्सा आया था समीक्ष ऋषि के ऊपर. And now what today we will be talking about is that is 32nd verse to 50th verse. That is the son of Samiksha, that is Shringi, a small boy. He curses him, and Samiksha Rishi is actually he's upset about it. He regrets it. So let me jump to the slide. So we were on 32nd discussion. We read the slide. 32nd का purport से start करना था. The verse was, the sage had a son. The sage had a son who was very powerful, being a Brahmana's son. While he was playing with the inexperienced boys, he heard of his father's distress, which was occasioned by the king. Then and there, the boy spoke as follows. So Prabhupada says in the purport कि this boy was known as Shringi. उस बच्चे का नाम श्रृंगी था. और उसने ब्रह्मचार्य में पिता, आई मीन सिंस इज द सन ऑफ ए ब्राह्मण, तो वो थोड़ा ट्रेनिंग बाय डिफॉल्ट होता ही है. सो ही वाज वेल ट्रेन इन ब्रह्मचार्य बाय हिज फादर, सो दैट ही कुड बी एज पावरफुल एज अ ब्राह्मण. तो जब ऑस्टेरिटीज हम लोग फॉलो करते हैं, व्हेन वी डू अवर ड्यूटीज, व्हेन वी फॉलो अवर ऑस्टेरिटीज, वी काइंड ऑफ गेट सम काइंड ऑफ मिस्टिक पावर्स. ये महाभारत में भी एक यहाँ पे है, जैसे वहां पे जो एक हाउसवाइफ है, there was a sage, basically he was meditating और कुछ होता है, and then he curses some bird, the bird पंछी उधर ही मर जाता है. And then he goes to a householder's जगह, घर पे, और वहां पे भिक्षा के लिए जब बुलाता है, द लेडी इज बेसिकली शी इज, उस लेडी का हस्बैंड जो है वो काफी बीमार रहता है. सो शी इज सर्विंग हर हस्बैंड वेरी ड्यूटीफुली. नो पेनेंस, कुछ तप जिप नहीं, सिर्फ उसके लिए तप है अपने हस्बैंड को सर्व करना, आई मीन फॉलोइंग द ड्यूटी ऑफ ए वाइफ. तो वो कर रही थी, एंड उसकी वजह से देयर वाज सम डिले इन आंसरिंग टू दिस सेज जो भिक्षा मांगने आया था. तो वो, लेकिन जैसे उसने थोड़ा सा संभाला अपने पति का जो सिचुएशन, थोड़ा सा ये करके संवर के वो भाग भाग के किचन में और कुछ सामान लेके उस सेज के पास गई, ऋषि के पास गई. तो ऋषि गुस्से में था कि अरे, और अब जस्ट उसने एक पंछी को, मतलब उसने काफी मेडिटेशन किया, तो उसने जब पंछी को गुस्से में देखा, पंछी गिर गया था जस्ट आने से पहले. तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि अरे यार, अभी मेरे पास मिस्टिक पावर्स है आफ्टर डूइंग सो मच तपस्या. तो वो ही इज अबाउट टू डू द सेम विद द वुमन. लेकिन वो लेडी तुरंत उसको बोल देती है कि आप जो सोच रहे हो करने के मेरे साथ, वो प्रयास भी मत कीजिए करके, वो होने वाला नहीं है. आप ऐसा करके बोल देते. तो ही वॉज शॉक्ड, अरे मैं इतना तपस्या करके सब करके मैंने इतना सारा मिस्टिक पावर्स मैंने ये किया, और ये लेडी घर पे है फिर भी ऐसे कैसे, मतलब. एंड देन ही आस्क्ड कि क्या रीजन है करके. एंड देन शी डायरेक्ट्स हिम टू बूचर एक्चुअली. तो जहाँ पे वो एक, वहाँ पे वो बूचर का कुछ गीता है वहाँ पे, आई डोंट रिकलेक्ट एक्चुअल नेम. तो वो जो लैम्प वगैरह काटने वाला जो रहता है उसका वो ज्ञान देता है बाद में इस ऋषि को. सो इंटरेस्टिंग. बट द पॉइंट हियर इज बेसिकली इवन जस्ट डूइंग अवर ड्यूटीज कैन गेट अस मिस्टिक पावर्स. उसके लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे भी उसने ब्रह्मचार्य का और फॉलो किया. उसने एट दैट लेवल जो फॉलो करना था, ही फॉलोड दैट ड्यूटी, एंड ही हैड सम काइंड ऑफ मिस्टिसिज्म. ही बिकेम पावरफुल एज ए ब्राह्मण, वो छोटे एज में भी. एंड बिकॉज एट द एज ऑफ कली वॉज सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्पॉइल द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द फोर ऑर्डर्स ऑफ लाइफ, द inexperienced boy gave a chance for the age of Kali to enter into the field of the Vedic culture. ये आगे और देखेंगे. ये
कली का पहला टारगेट था कि वर्णाश्रम को तोड़ दो। आई मीन ही हैड मेनी टारगेट, बट दिस वाज वन ऑफ हिज प्रायोरिटी लिस्ट में था कि वर्णाश्रम को तोड़ दो, बिकॉज वर्णाश्रम इज समथिंग दैट इज कीपिंग अपना जो वैदिक कल्चर को अच्छे से मेंटेन कर रख रहा है सोसाइटी में। तो अगर वर्णाश्रम को टारगेट करेंगे, वो सिस्टम को टारगेट करेंगे, फ्रेमवर्क को टारगेट करेंगे, तो सारा जो सिस्टम है वैसे ही नीचे कोलैप्स हो जाएगा। तो अगर कोई सिस्टम को टारगेट करना है, द बेस्ट प्लेस इज टू टारगेट इज टॉप हेड। तो यहाँ पे टॉप हेड, वर्णाश्रम में टॉप हेड का जो मेंटेन करके रखता था वर्णाश्रम को, इज ब्राह्मणस। तो उसने ब्राह्मण को टारगेट किया थ्रू दिस बॉय। Hatred of the lower orders of life began from this Brahmana boy under the influence of Kali, and thus cultural life began to dwindle day after day. तो प्रभुपादा यहाँ पे बोलते कि जो जो हम लोग देखते हैं अभी के इसमें कि कुछ अपर कास्ट लोअर कास्ट पे ऐसा नीचे, आई मीन दे लुक डाउन टू द लोअर कास्ट। तो ये सब जब हम लोग देखते हैं, दिस इज प्रभुपादा सेज दिस इज ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बॉय। पहले कलयुग में ऐसा, कलयुग के पहले से होता नहीं था। आई मीन देयर मे बी फ्यू रेयर इंस्टेंसेस हियर एंड देयर, बट इट वाज नॉट व्हाट टू से डे टू डे चीज नहीं था जो हम लोग देखते, डे टू डे साइट नहीं था। सो यहाँ पे कली ने जो ये पहला जो हुआ था वर्णाश्रम में अटैक किया था, जो हम लोग देख रहे हैं अभी, मैं अपर कास्ट तुम नीचे कास्ट करके, वो जो जो अभी हम लोग जो देख रहे हैं डिफरेंसेस, दिस इज ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दिस दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, दैट इज व्हाट प्रभुपादा सेज ओवर हियर। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ the first victim of Brahmanical injustice was Maharaj Parikshit, and thus the protection given by the king against the onslaught of Kali was slackened. तो इसने बोलता ना एक तीर से दो शिकार टाइप किया। एक तो ब्राह्मणिकल जो वैदिक कल्चर को अटैक करना था, जिससे कली आगे और अच्छे से फैल जाएगा, रूट्स उसके पूरे अंदर तक जाएगा, दैट वाज वर्णाश्रम। उन्होंने वर्णाश्रम टॉप ब्राह्मण लड़के को टारगेट किया। एट द सेम टाइम उसका दूसरा इंपिडेंस क्या था कली का, कि भाई ये जब तक परीक्षित महाराज है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि परीक्षित महाराज जब उन्होंने कली के हाथ उनका लास्ट इंटरेक्शन हो, उसके बाद भी उन्होंने काफी कुछ वापस सॉर्ट आउट कर दिया। मतलब जो यहाँ पे बताते राइट, जो बुल था धर्म के, जो पैर चारों पैर तोड़े थे, वापस उन्होंने रेस्टोर कर दिए, चारों पिलर्स रेस्टोर किए धर्म के। सो परीक्षित महाराज के होते हुए कली कुछ नहीं कर पाता था। देयर वाज नो स्कोप फॉर कली, कुछ प्रोजेक्ट क्रिप नहीं, कुछ नहीं। सो क्या करना है, तो नेक्स्ट उनका इंपिडेंस परीक्षित महाराज था। तो थ्रू दिस ब्राह्मणिकल थिंग ही टारगेटेड परीक्षित महाराज एज वेल, उनका विक्टिम परीक्षित महाराज बन गए। सो एक तो ये कांटा चला गया उसके सामने से जो वर्णाश्रम, दूसरा कांटा परीक्षित महाराज थे वो चला गया। सो कली के लिए रास्ता पूरा, मैदान पूरा साफ हो गया तभी। सो देन वो लड़का क्या बोलते हैं श्रृंगी, oh just look at the scene of this ruler who are like crows and watchdogs at the door, perpetrate scenes against their masters, खुद को मास्टर बोलने लगे, contrary to the principles of governing servant. So Prabhupada बोलते it is confirmed in Bhagavad Gita that the four social orders or castes, namely the Brahmanas, Kshatriyas, the Vaishyas and Shudras, are set up according to the quality and the work done by them. Guna karma cha vibhagasha. So as per the quality and the work done by them. Naturally, the son of a Brahmana has a good chance to become a Brahmana by the direction of his qualified father. जैसे कोई डॉक्टर का बच्चा, जब घर पे माँ बाप दोनों डॉक्टर रहते हैं, फिर इवन वन पेरेंट इज डॉक्टर, तो हम लोग यूजुअली देखते आ रहे, हाँ मतलब मेरे पिताजी कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो घर पे जो लड़का है लड़की रहेगी, सो देयर इज ए हाई चांस दिस चाइल्ड वुड हैव इंक्लिनेशन, एटलीस्ट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बीइंग ए डॉक्टर, मेडिकल फील्ड में, नॉट डॉक्टर, एटलीस्ट मेडिकल फील्ड में कुछ इंक्लिनेशन रहेगा। देयर इज अ हाई चांस बिकॉज दे आर ब्रॉट अप इन दैट एनवायरमेंट। तो so the caste system is very scientific. The son must take advantage of the father's qualification and thus become a Brahmana or a medical practitioner and not otherwise. So he has all the opportunity, उसके बाद opportunity, he has all the support made with Brahmana और medical practitioner जो भी है घर पे, उसके पिताजी या उसके पेरेंट जो भी है, they are medical practitioners or they are Brahmanas. So he has opportunity, he has proper guidance. He has opportunity to take the proper guidance. So the son or the daughter should take the proper guidance of that particular opportunity that he has been given. Without being qualified, one cannot become a Brahman or medical practitioner. Just because उसके माँ बाप डॉक्टर थे इसलिए वो जाके खुद डॉक्टर नहीं बन सकता, राइट? सो ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू हैव दैट क्वालिटी
तभी वो प्रैक्टिस, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा एग्जाम क्लियर करने का, जो भी उसका क्वालिटी रहेगा, एंड देन ही कैन बिकम ए डॉक्टर. तो सिमिलरली इट इज ट्रू इवन फॉर द कास्ट सिस्टम, और द कास्ट सिस्टम वर्णाश्रम है बेसिकली. तो वहां पे भी दे हैव एन अपॉर्चुनिटी. ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनने का अपॉर्चुनिटी है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनने का अपॉर्चुनिटी है, but they have to take advantage of that opportunity. They have to themselves become qualified. और ये होने के बाद ही they can basically be called a brahman or a kshatriya और जो भी है. So here in Shringi was a qualified son of a great brahmana, attained the required brahmanical power both by birth and by training. तो उसके घर पे पैदा होने के बाद वो ट्रेनिंग करने का, तो उसको ब्राह्मणिकल पावर तो मिला, but he was lacking in culture because he was an inexperienced boy. So Brahmana in Varnashram is not about just mystic power. शाप दिया वो ब्राह्मण है, नहीं. It is by culture, it is by basically your consciousness. He was, and this boy was lacking in that culture. By the influence of Kali, the son of the Brahmana became puffed up with the Brahminical power and thus wrongly compared Maharaj Parikshit to the crows and watchdog. Thus, the downfall of the Brahminical power began as they gave importance to the birthright without culture. The downfall of the Brahman caste began in the age of Kali. परीक्षित महाराज ने पूरा सिस्टम जो था वो डैम जैसे एकदम स्ट्रांग बना के रख दिया था. देयर वाज नो वे कि जो पानी था डैम जो बांध कर वो अंदर जाए. लेकिन अगर पानी को आना है तो व्हाट इज रिक्वायर्ड, जस्ट अ स्मॉल क्रैक. एक छोटा क्रैक मिल गया, पूरा डैम कोलैप्स हो सकता है. एंड दिस क्रैक वाज दिस पर्टिकुलर बॉय श्रृंगी. सो सिंस ही वाज अनट्रेन्ड और he was not culturally he was not culturally to that level. कली को पता है ये अपना क्रैक है, ये डैम वाला क्रैक है जो परीक्षित महाराज ने पूरा डैम बना के रखा था उसको अंदर नहीं आने के लिए उसके राज्य के वक्त. so this is that crack. So it took advantage of that crack and then the whole system collapsed. So 34 sloka is the descendants of the king orders are definitely designated as watchdog and they must keep themselves at the door. On what grounds can dog enter the house and claim to dine with the master of the same plate? So the Prabhupada बोलते the inexperienced Brahmana boy certainly knew that the king asked for water from his father and the father did not respond. He tried to explain away from his father's inhospitality in an impertinent manner befitting an uncultured boy. मतलब उसको पता था कि वो पानी मांगने आया था और पिताजी ने पानी दिया नहीं, बट ही इज ट्राइंग टू उसको व्हाइट वॉश कर रहा है कि कैसे, मतलब बोल रहा है कि उसने पानी मांगना भी गलत है उसका. जैसे कुत्ते जब घर पे आके अपने मालिक के साथ कैसे बैठ के खा सकते हैं, वो पूछ भी नहीं सकते. सो दैट इज व्हाट हिज थॉट प्रोसेस व्हाट that shows his immaturity basically. On the contrary, he justified the wrong act in a way characteristic of the brahmanas of Kali Yuga. जैसे कलयुग के ब्राह्मण जो बोलते हैं अभी, आई मीन सो कॉल्ड ब्राह्मण कलयुग के बोलते हैं, अरे ऐसा कैसा ये शूद्र जाति का है, नीचे वाला जाति नीच जाति का है, वो हमारे साथ कैसे बैठ सकता है, हमारे साथ कैसे उठ सकता है, हमारे पानी में कैसे नहा सकता है. सो ये सब चीजें ये श्रृंगी से आए थे. So he compared the king to a watchdog, जो बाहर कुत्ता जो घर का रखवाली करता है. And so it was wrong for the king to enter the home of a brahmana and even ask for water from the same pot. The dog is certainly reared by its master, but that does not mean that the dog shall claim to dine and drink from the same pot. This mentality of false prestige is the cause of downfall of the perfect social order, which we had earlier. And we shall see that in the beginning, it was started by the inexperienced son of the Brahmana. As a dog is never allowed to enter within the room and hurt, although it is reared by the master. Similarly, according to Shringi, the king has no right to enter the house of Shamika Rishi. तो ये उसका थॉट प्रोसेस था वो बच्चे का, जो बेसिकली इमेच्योर था, अनकल्चर्ड था. उसने सिर्फ ब्रह्मचार्य करके उसने सारे थोड़े मिस्टिक पावर्स उसने एक्यूमुलेट किए थे, बट देन ही वांटेड टू शो ऑफ. उसने उसके दोस्तों के सामने बोला था, राइट. he said this. भी आगे के वर्स में क्या बोलते देखिए. After the departure of Lord Shri Krishna, the personality of Godhead and the supreme ruler of everyone, these upstarts have flourished, and our protector being gone,
Therefore I myself shall take this matter and punish them. Just witness my power. ये बच्चा बोलता है. So कली को सिर्फ 4 ही जगह दिए थे, राइट? 5 जगह इंक्लूडिंग गोल्ड. Anyone can tell, excluding gold, what are the 4 places that Kali was allowed by Parikshit Maharaj? Liquor, gambling, prostitution. Yeah. And gold हो गया. like money, हाँ. And meat eating. ये 4 जगह थे एनिमल स्लॉटर में. हाँ, so all इंटॉक्सिकेशन था, ये सारी principles. चीजें. परफेक्ट. Yeah, our regulative principles basically. Yeah. तो ये जो लड़का था श्रृंगी, व्हाई डिड कली अटैक हिम? आई मीन वो शराब खाने में नहीं था, वो मांस नहीं खा रहा था, वो लड़कियों के इसमें नहीं था, सो इलिसिट रिलेशन नहीं था, गोल्ड का उसे लेना देना नहीं था, तो गैम्बलिंग नहीं कर रहा था. सो व्हाट डू यू थिंक विच ऑफ दिस प्रिंसिपल एक्चुअली वुड, बिकॉज कली को सिर्फ यही ऑप्शन था, 5 ही ऑप्शन था, तो व्हाट माइट बी द ऑप्शन जिस बेसिस पे उसको अटैक किया कली ने? Any thoughts? Because he want to target the brahmanas, the higher post, as you told. True, लेकिन उसको ऑप्शन तो 5 ही दिए थे. उसको बोला था भाई तुझे अगर रहना है तो ये 5 ऑप्शन से तुझे करना पड़ेगा. तो कौन से उन 5 में से कौन सा ऑप्शन क्लोजली probably कली वुड हैव काइंड ऑफ बोला रे हाँ ये ऑप्शन में फिट होता है, तो इसलिए मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ. क्लू इज दिस 35th वर्स जो हम लोगों ने जस्ट देखा था. 35th वर्स में उसका क्लू है, बेसिकली सटल क्लू है. Maybe he wants to take the Prabhuji Parikshit Maharaj का रिवेंज लेने के लिए, but through this path. हाँ मतलब रिवेंज तो नहीं, बट व्हाट ऑफ दिस 4 पाथ? गोल्ड तो ठीक है, लेट मी वो कौन मैं करो रॉन्ग आंसर आउट वाला गोल्ड निकाल देता हूँ. ये 4 में से व्हाट डू यू थिंक माइट बी द पॉसिबिलिटी कि इन चारों में से एक जगह ही हैज टू टारगेट ओनली वन ऑफ दिस 5 थिंग्स, राइट? उसको बाकी ऑप्शन दूसरे जगह से वो कर ही नहीं सकता था अटैक. सो इन चारों में से 5 तो एक गोल्ड निकाल दिया. इन चारों में से कौन सा जो चीज था जो इधर ये केस में सुटेबल था, जिसके वजह से कली ने अटैक किया रहेगा? यू आर सेइंग समथिंग माता जी? नो एक्चुअली ये जो आपने इसको हाईलाइट किया हुआ है ना अपर एरिया में, उसी को पढ़ने की कोशिश कर रही थी. no, read. Okay, let me remove that. So read 35th verse जो यहाँ पे है, after the departure of Lord. 35th. हाँ, so मैं और एक स्ट्रेस देता हूँ. Therefore I myself take up this matter and punish them. Just witness my power. Ego. So जो power. Ego, but what of these 4 things? Close, Prabhu. Ego, yeah, in a subtle way. But what of these 4 things? क्या हुआ रहेगा? Because he knew his powers, Prabhu, that I Okay. have certain powers and I can use them. I mean, how dare he Close. But what of these 4 things? Out of these 4 components, which goes to his condition, right? Condition, suits his condition. No? You are close. You all were close. So यहाँ पे जो बोलता है कि मतलब he had power और ऐसा करके था, just witness my power. This is basically he was intoxicated by his power. He was blinded by the power. He was intoxicated by that. हम लोग होते ना, मेरे पास इतना पैसा है, so basically we are intoxicated by the amount of wealth we have. तो he was intoxicated by that power. और वो intoxication को कली ने टारगेट किया था. And that is how Kali entered. उसको वो क्रैक जो मिला इस तरह से मिला, इंटॉक्सिकेशन. अरे ये तो इंटॉक्सिकेशन है, उसको पावर का इंटॉक्सिकेशन है. he wants और यहाँ पे वो शो ऑफ कर रहा है. he is intoxicated at power. देखो मतलब कृष्णा के बाद he is saying that after Krishna has left I have to take that responsibility. मतलब उसको उसका पावर का इतना इंटॉक्सिकेशन है, he is comparing himself with Krishna. and then he is saying see, मतलब just witness my power. ऐसा भी नहीं बोल रहा है, मतलब गुस्से में just witness my power. he is showing that showing off के हाँ तुम देखो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ. So that intoxication यहाँ पे है, which is intoxication does not necessarily mean liquor, which is यहाँ पे कल परीक्षित महाराज ने इसको लिकर हाउस में भेजा था. But intoxication also means intoxication of mental intoxication of different things that we have. जैसे कुछ power रहेगा या greed रहेगा, beauty रहेगा, पैसा, power, उसका intoxication is also an intoxication, right? उसमें हम लोग खो जाते हैं,
जैसे दारू पीने के बाद, लिकर पीने के बाद हम लोग कैसे पूरा हम लोग उसके ही इसमें रहते हैं, तो वैसे ही ये पावर के इंटॉक्सिकेशन में वी कैन नॉट थिंक स्ट्रेट। हम लोग उसके नशे में रहते हैं, पावर के नशे में रहते हैं, पैसे के नशे में रहते हैं, एंड वी डू नॉट एक्ट इन आवर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हिल जाता है। जय जय, गुड गुड ट्राई, हरी बोल जय। सो यहाँ पे प्रभुपदा बोलते हैं द इनएक्सपीरियंस ब्राह्मण puffed up by little brahmana teja, so yes, intoxicated, puffed up by little brahma tejas, became influenced by the spell of Kali Yuga. The person of Kali Yuga therefore was seeking the opportunity to establish authority, and by the grace of the Lord he found a hole in the puffed up inexperienced son of Brahmana. The little Brahmana wanted to show his prowess in destruction, and he had the audacity to punish such a great king like Maharaj Parikshit. He was the king of the world. मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि वो एक छोटे से इसका स्टेट का एमएलए था, वो स्टेट नहीं, वो लोकल एमएलए था. He was the king of the universe, and उसने अब तक सारे मतलब he was not a corrupted king. उसने मतलब वो कली को, उसने जो कली ने पैर तोड़े थे उसने वापस रिस्टोर किए थे. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि परीक्षित महाराज का पोजीशन क्या था करके. बट ये लड़का इन ऑर्डर टू शो हिज पावर, ही मतलब मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे पास ये मिस्टिक पावर्स है, ही व्हाइट वॉश फर्स्ट कि उसके पिताजी ने इनहॉस्पिटलिटी नहीं किया था, वो व्हाइट वॉश किया, और उसके बाद he has the audacity that he is now punishing that great king Parikshit Maharaj, the devotee. He is known for his devotion. He is known across the world that he was protected by Krishna. He is the grandson of the great Pandavas. मतलब ऐसा होते हुए भी this boy, he still dared to punish just because he was puffed up, he was intoxicated. An upstart with a little power wants to become an incarnation of the Lord. तो अभी खुद को incarnation समझने लगा था in one sense कि कृष्णा नहीं, अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा. There are many false incarnations after the departure of Lord Krishna from the face of the globe, and they are misleading the innocent public by accepting the spiritual obedience of the general mass of the general mass of the people to maintain false prestige. ये तो हम लोग देखते ही है. I mean, this is everywhere. They just exploit the faith of the people. उनका जो हमारा जो शास्त्रों में जो faith है, unfortunately blind faith है. It is because we do not have Gurukul system. We are not taught in school. Our parents were never taught, so they never taught us. तो वो cycle continue रहेगा. But unfortunately because of that, but we knew. But just we know कि हमें पैर पढ़ना है, हमें भगवान को पूछना है, हमें, और भगवान मतलब हमेशा हम लोग मिस्टिक पावर्स, हमारे पास किताब मिलते हैं छोटे छोटे, इवन जो कुछ देवताओं के कुछ किताब ऐसे बट्टे हैं जो जहाँ पे अगर हम देखोगे, अगर खोलोगे तो वहां पे सिर्फ उनके मिस्टिक पावर्स के बारे में बोला रहेगा कि एक अंधा था, ऐसा था, बाद में सो एंड सो डेमी गॉड और सो एंड सो व्हाट इज कॉल्ड पर्सन, बेसिकली मिस्टिक पर्सन, उन्होंने उसका अंधापन निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. इट इज ओनली अबाउट पावर्स basically. So unfortunately people who have not got mercy of Vaishnavas like Srila Prabhupada, they tend to believe that power means God. जो व्यक्ति कुछ दिखाएगा, हवे में से एशेस निकालेगा या फिर कुछ ऐसे कुछ 2-3 कारनामे करेगा, he is to be considered as a god. और बाद में उसका आग बंद करके पैर पड़ते, पूजा करते. They do not know the process of how to define God, what is God, and who are the devotees, who are mystics, who are, तो वो सब उनको पता नहीं रहता unfortunately. And then these people, they exploit these people, मतलब जो ये corrupted sages है, corrupted people है basically, who have some amount of power, maybe in mysticism or even intellectually they are smart, उनको पता है कि कैसे लोगों को exploit करना है. They start exploiting people and they gain false prestige because of that. So in other words, the person of Kali got the opportunity to reign through the son of Brahmana Shringi. So in the last verse of this slide, the Brahmana son cursed the king thus: on the 7th day from today, a snake bird will bite the most wretched one of the dynasty, that is Maharaj Parikshit, because of his having broken the laws of etiquette by insulting my father.
और प्रभुदा बोलते हैं, thus the beginning of the misuse of Brahmanical power began. And gradually the Brahmanas in the age of Kali became devoid of both Brahmanical power and culture. क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मिसयूज हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे, because then the Brahmanas started focusing on their status. ब्राह्मण के घर पे वो कुत्ता जैसा रहना चाहिए था, बाहर वो मालिक के साथ कैसे आ सकता अंदर घर पे. So those were the thought process. We can understand कि किस तरह से उसका thought process रहेगा, mentality रहेगा. So it was all focused on the position, my position as a Brahmana. तो आगे जाके जब लोग कली ने जब इम्पैक्ट करना स्टार्ट किया था, जो ब्राह्मणस that were to follow, वो started again, they all started on position, rather because that is intoxicating, right? वो position, power मिलना, power is really intoxicating. एक हम लोग को power मिल जाए, trust me, I mean, we see in day in day out, right? I mean, may it be our office, may it be some circle, may it be any even जो स्पिरिचुअल सीकर्स का कल्ट ये ग्रुप रहता है, वहां पे भी हम लोग देखते हैं डे इन डे आउट, राइट? जहां पे पावर मिलता है, वी गेट ब्लाइंडेड. हम लोग पावर रिटेन करने के लिए कुछ भी करते हैं. वी फॉरगेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल कि the purpose of this group was, let's say, Krishna conscious, of the purpose of this company is to work together to achieve this target, this project. हम लोग सब भूल जाते हैं, पावर मेंटेन करने के पीछे हम लोग गिर जाते हैं. So this is what happened. And then people started, Brahmans to follow, they started कि अरे यार अभी पावर मिल रहा है, it is so intoxicating, मुझे पावर मेंटेन करना है, रिटेन करना है. तो भाड़ में गया ब्राह्मणिकल कल्चर, भाड़ में गया उसका जो भी क्वालिटीज है ब्राह्मण के, आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ पावर मेंटेन करना है, रिटेन करना है. एंड देन अनफॉर्चुनेटली वो हम लोग जो देख रहे हैं वो that is what we see, right? The Brahmana boy considered Maharaj Parikshit to be a कुलानगार और द wretched of the dynasty. मतलब पूरा कुल का जो कलंक टाइप से कुलानगार. But factually the Brahmana boy himself was so, because only from him did the Brahman caste became powerless. तो वो actually कुलानगार था परीक्षित महाराज ने. Like the snake whose poison teeth are broken. The personality of Kali conquered the Brahmana boy first and gradually the other caste. Thus the whole scientific system of the orders of society in this age had assumed the form of a vitiated caste system, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, which is now being uprooted by other class of men similarly influenced by the age of Kali. ये जो ठाकुर है तो वो बोलते हैं कि because he is saying that he's giving commentary, विश्वनाथ चक्र ठाकुर, because he placed a dead snake on the body of my father. This is one other interpretation. I mean, जो उन्होंने बोला तक्षक a living snake will bite him. उन्होंने डेड स्नेक डाला, अभी उसको लिविंग स्नेक तक्षक बाइट करेगा. Another version has दक्षति मतलब वो वर्ड को एक तो बाइट करेगा, या फिर दक्षति मीन्स ही विल बर्न हिम इनटू एशेस. इधर द स्नेक विल बाइट हिम और द स्नेक विल बर्न हिम इनटू एशेस. इंस्पायर्ड बाय मी चुदितः मी द स्नेक विल बाइट. तत द्रुयम मीन्स द सेम एज तात द्रुयम, ऑफेंडर ऑफ माय फादर. सो इस ट्रांसलेशन के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक तो वो बाइट कर सकता है या फिर वो स्नेक उसको एशस में बंद कर सकता है. इसलिए कभी हम लोग फोटो देखते हैं, राइट, परीक्षा में बैठे वहां पे स्नेक आता है और स्नेक के पंख है और उसके मुंह से आग निकलता है. वो काफी एक कॉमन, काफी पॉपुलर पिक्चर है जो हम लोग देखते हैं. तो इट कैन बी इधर he beat him or he burned him into ashes. Satish Prabhu, would you like to take up this slide? Yes, Prabhuji, Hare Krishna. Srimad Canto 1.18 chapter. Thereafter, when the boys returned to the hermitage, he saw a snake on his father's shoulder, and out of his grief he cried very loudly. O Brahmana, the Rishi who was born in the family of Angira Muni, hearing his son crying, gradually opened his eyes and saw the dead snake around his neck. He threw the dead snake aside and asked his son why he was crying, whether anyone had done him harm. On hearing this, the son explained to him what had happened. The father heard from his son that the king had been cursed, although he should never have been condemned, for he was the best among all human beings. The Rishi did not congratulate his son, but on the contrary began to repeat, saying,
Alas, what a great sinful act was performed by my son. He was awarded heavy punishment for an insignificant offense. Oh, my boy, your intelligence is immature, and therefore you have no knowledge that the king who is the best among the human beings is as good as the personality of Godhead. He is never to be placed on an equal footing with common man. The citizen of the state live in prosperity, being protected by his unsurpassable prowess. My dear boy, the Lord who carries the wheel of chariot is represented by the monarchical regime, and when this regime is abolished, the whole world becomes a field with these thieves, who then at once vanquish the unprotected subject like scattered lambs. Due to the termination of the monarchical regime and the plundering of the people's wealth by robbers and thieves, there will be great social descriptions. People will be killed and injured, and animal and woman will be stolen, and for all these sins we shall be responsible. At that time, the people in general will fall systematically from the path of progressive civilization in respect to the qualitative engagement of the castes and the orders of society and the Vedic injunctions. Thus, they will be more attracted to economical development for sense gratification, and as a result, there will be an unwanted population on the level of dogs and monkeys. हरी बोल. थैंक यू प्रभु. तो यहाँ पे शाप देने के बाद देन ही वेंट बैक टू द अपने कुटीर में गया और वहां पे पिताजी के शोल्डर किया एंड स्टार्टेड क्राइंग आउट इन ग्रीफ. तो जब पिताजी का मेडिटेशन टूट गया तो ही आस्क्ड व्हाट हैपेंड. पूरा नरेशन के बाद द सेज रियलाइज कि बहुत बहुत बड़ा गलती हुआ है करके उसके बेटे से. सो ही टोल्ड हिम कि इवन इफ इट लुक्स दैट उसने कमिट किया, बट वी हैव टू, because he is a devotee of the Lord, he has to be treated as at the same level of the supreme personality himself. और अभी बिकॉज उस शाप की वजह से अभी क्या क्या हो सकता था, इम्पैक्ट क्या हो सकता था, वो बता रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट वी सी, राइट. सो कली, परीक्षित महाराज अभी चले गए. सो फॉर कली इट वाज एन ओपन ग्राउंड. अभी देयर वाज नो वन टू स्टॉप कली. So in 41st verse, Prabhupada says, which is basically the father heard his son that the king had been cursed, or the rishi did not congratulate his son, but on the contrary began to repent, saying, alas, what a great sinful act was performed by my son. He was awarded heavy punishment for an insignificant offense. तो अपने बेटे को ही कोसने लगा था. तो in the Vedic way of life, the king is trained to become a Raja Rishi or a great saint. Although he is ruling as the king, it is the king only by whose good government the citizens can live peacefully and without any fear. The Rajarshis would manage their kingdoms so nicely and piously that their subjects would respect them as if they were the Lord. That is the instruction of the Vedas. तो राजा जो है वो भगवान के समान, उनको भगवान के दर्जे पे रखा जाता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज, प्रभुपाद एक परपट में काफी बार बोलते थे, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लॉर्ड करके, राइट. द किंग्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड. दैट इज अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन इटसेल्फ. हम लोगों ने काफी बार शायद एकादशी की कथा में भी सुना रहेगा कि कुछ कभी कभी किसी राज्य में दुष्काल आ जाता है, तो काफी कुछ प्रॉब्लम, ड्रॉट आ जाता है, and to be blamed, and the person to be blamed with the king. Then the king start thinking, अरे मैंने ऐसा क्या गलत किया, मेरे इसमें क्या गलत, मेरे राज्य में क्या हुआ जो मैंने अच्छे से मैनेज नहीं किया, is something wrong happening in my state, जिसकी वजह, और did I do something wrong. So the king holds himself responsible for everything. That is the position of the king, that was the position of the king earlier, the leader earlier. The king is called Narendra, or the best among the human beings. Narendra. How then could a king like Maharaj Parikshit be condemned by an inexperienced, puffed up son of a Brahmana, even though he had attained powers of a qualified Brahmana? So since Samiksha Rishi was an experienced good Brahmana, he did not approve the action of this condemned son. उसके बेटे ने जो किया वो उसने अप्रूव नहीं किया. So भले उनके साथ गलत हुआ था, I mean in one sense if you see, उनके साथ गलत, उनके गले में मरा हुआ सांप डाला था, but the way his child Shringi reacted, उसको शाप दे दिया था, the sage did not approve at all. समीक्षा ऋषि ने वो अप्रूव नहीं किया. he condemned that action, और उसने बेटे को ही कोसा, अरे क्या किया करके तूने.
he began to lament for all that his son has done. The king was beyond the jurisdiction of the curses as a general rule, and what to speak about a good king like Parikshit Maharaj. तो usually राजाओं को शाप दिया नहीं, because I mean if there is a good ruler, उनको शाप देना नहीं चाहिए. It's the jurisdiction of the outside of the curse, and they have the power basically, the kings, because they are Rajeshi, they are powerful. They are not just, जैसे हम लोगों ने वो हाउस जो हाउसवाइफ का हम लोगों ने स्टोरी सुना था, just by performing a duty she had mystic power. The king, by performing duty, he also has that mystic powers and abundant powers. These kings have the power to even counter curse or या फिर negate the curse. Parikshit Maharaj had that power to do that. We'll probably see that, but I think कहीं पे प्रभुपाद ने mention किया रहेगा. So he still had that, but they are so powerful and he is so qualified. So ये बंदा कैसे उसको शाप दे सकता है? And Shamikshi Rishi knew this thing. So the offense of the king was most insignificant, and his being condemned to that was certainly a great sin for Shringi. Therefore, therefore Rishi Samiksha regretted the whole incident. और उसका माफी मांगने के लिए there was no option than to just beg Krishna for that. तो वो भगवान से अब माफी मांगता है कि यार मतलब the amount of sin that he has done, there is no way to counteract that. The only ultimate shelter is always Krishna, right? So Krishna is the ultimate shelter. So 45th May, he says that at that time the people in general will fall systematic. So he is telling कि क्या हो जाएगा अगर परीक्षित महाराज चले जाएंगे तो पूरा जो सिस्टम है, सिस्टमेटिक कल्चर, अपना वर्णाश्रम से लेके सारे जो सिविलाइजेशन है वो पूरे it will just collapse. And people will be more attracted to economic development for sense gratification, and we are seeing that, right? अभी सिर्फ पैसे के दम पे काफी सारी चीजें होती है, दे पैसा बोलता है, वी से दैट, राइट? सो पैसे के दम पे बहुत सारी चीजें होती है. आई मीन इट इज नॉट हाउ योर मोरल इज, योर कल्चर इज, किस तरह से, हाउ सेन यू आर, डजंट मैटर. भाई पैसा है, तुझे इज्जत मिलेगा. So that is how it is, and people will more attracted to the economic development for sense gratification. As a result, there will be unwanted population at the level of dogs and monkeys. So this is the intellectual consciousness and intellectual that people will be having in general. इसलिए science बोलते हैं, rightfully science says that we are social animal. They say that we are animal because हम लोग animal जैसे जब material science progress हो रहा था last 200 years or so, तब उन्होंने देखा कि all सब animal जैसे हरकतें करना हम लोग. So yeah, we are animals. तो इस तरह से हम लोगों ने conclude कर दिया था. So this is what the impact of Kali Yuga. एक क्रीप मिल गया, उससे पूरा डिवोर्स. सिर्फ परीक्षित महाराज को उन्होंने कैसे वो वर्णाश्रम, परीक्षित महाराज को हटा दिया और वर्णाश्रम को टारगेट कर दिया, पूरा सिस्टम कोलैप्स होने वाला था. एंड व्हाट श्रृंगी सेज, नॉट श्रृंगी, सॉरी, व्हाट द सेज सेज इज बेसिकली it is not wrong, right? So this is true. This is what happened, and that we are seeing. I mean, we are witness to that, what he said around 5,000 years back. So it is foretold here, in the absence of the monarchical realm, the general mass of people will be an unwanted population of dogs and monkey. As the monkeys are too sexually inclined and the dogs are shameless in sexual intercourse, the general mass of people, population born of illegitimate connection will systematically go astray from the Vedic way of good manners and qualitative engagements in the caste and orders of life. Because एंड वेस्टर्न में तो हम लोग बहुत ही मतलब वेरी कॉमन है. वेस्टर्न में हम लोग मूवीज से लेके उधर कल्चर में भी दिस इज वेरी, एटलीस्ट इंडिया में अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो देख जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है. लिव इन से लेके सारे जो वेस्टर्न हम लोग वेस्टर्न जो कल्चर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं अंडर द गाइज ऑफ मॉडर्न थॉट्स के अंदर हम लोग वेस्टर्न थॉट्स को ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं. ये अपने इधर भी ज्यादा टाइम नहीं कि अपने इधर भी वो पूरा खराब कर देगा, पूरा अपने जो अभी तक जो बचा कुछ है वो उसको खराब कर देगा. एंड व्हाट हैपेंस इज, उससे जो इलेजिटिमेट जो कनेक्शन से जो बच्चे भी पैदा होते हैं, सिंस देयर इज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट चाइल्ड, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट चाइल्ड,
उसके वजह से क्या होता है उसको सही डायरेक्शन में उसको सही गाइडेंस नहीं दिया जाता है, उसको वैदिक नॉलेज, उसको वैदिक इसमें उसको उन लोगों को ट्रेन नहीं किया जाता है, वैदिक नॉलेज में उनको सही मोरल वैल्यूज दिया नहीं जाता है। एंड देन व्हाट हैपेंड, दे स्लोली स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम वैदिक कल्चर, मोरल वैल्यूज उनमें दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम देम। और बाद में वी कैन विजुअलाइज अल्टीमेटली जहाँ पे कुछ भी देयर इज नो टिंज ऑफ वैदिक वैल्यूज अगर ऐसा आएगा विच विल हैपन near the end of these 4 lakh years of Kali Yuga, तब it would be worse, very worse. It is beyond imagination. अभी कई सिचुएशन को हम लोग रोते हैं, हम लोग बोलते हैं अरे क्या क्या कलयुग आया बोलते रहते हैं हम लोग। सो वी आर जस्ट 5500 years into Kali Yuga, और Kali Yuga is approximately 4 point some x years, 4 lakh years। तो उसमें सिर्फ 5000 साल गए, मतलब 4 लाख साल से भी ऊपर साल अभी भी बाकी है। So this is the pity situation that मतलब उस वक्त होने वाला, that is there will be no scope for them to revive, और इसलिए कल की अवतार आके ऐसे लोगों को मारने वाले हैं। So because they will beyond any scope। अभी तो चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं और काफी सारे अवतार आ रहे हैं हमें रिवाइव करने के लिए, उनके सर्वेंट्स आ रहे हैं, मतलब आचार्य सब आ रहे हैं, देयर इज अ स्टिल स्कोप फॉर अस टू रिवाइव, हम लोग देख रहे हैं। बट आफ्टर सम टाइम देयर विल बी अ पॉइंट कि वो स्कोप के बाहर चला जाएगा, एंड देन द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वुड बी टू किल देम ऑल, और उसके बाद वापस सत्ययुग का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सो द Vedic civilization destination is to go back to Godhead, back home, where there is no birth, no death, no old age, no disease. The Vedas direct everyone not to remain in the darkness of the material world, but to go towards the light of the spiritual kingdom, far beyond the material sky. So the Vedas basically क्या करते हैं, Vedas मतलब I'm talking of the whole umbrella of the Puranas and all. तो basically Vedic knowledge क्या बोलता है कि भाई ये जीवन मृत्यु के साइकिल से बाहर निकलो, और जहाँ पे ये सारी चीजें नहीं रहेंगी, बीमारियां नहीं रहेंगी, बुढ़ापा नहीं रहेगा, तो वैसे जन्म मृत्यु नहीं रहेगा, वहां पे सिर्फ आनंद रहेगा, उस जगह पे जाने का प्रयास करो। देन डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, वो ब्रह्म ज्योति में लीन होने का प्रयास करते हैं, या फिर भगवान के साथ अलग अलग स्टेजेस में मोक्ष पाने का प्राप्त करते हैं वैकुंठ धाम में। सो द क्वालिटेटिव caste system and the orders of life are scientifically planned by the Lord and his representatives, the great rishis. इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे क्वालिटेटिव बोल रहे हैं कास्ट सिस्टम, द वन नॉट बाय बर्थ बट द वन बाय योर क्वालिटी एंड द वर्क यू डू। तो उस बेसिस पे जो कास्ट सिस्टम बना, इट इज ऑल साइंटिफिक एंड इट इज ट्रू, इट इज नॉट ऑन जस्ट अस, राइट। हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, ग्रीक में भी जो आई थिंक सोक्रेटस या किसी ने भी उन्होंने भी वहां पे पैरेलली वहां पे उन्होंने कास्ट सिस्टम बनाया था, विच इज दे कॉल्ड एज गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो उसने वैश्य और शूद्र को ब्रॉन्ज में डाल दिया था। तो दे ऑल्सो हैड ए सेम थॉट प्रोसेस। सो दिस इज लॉजिकल एंड साइंटिफिक। ये अननेचुरल नहीं, दिस इज नेचुरल। irrespective you want to follow, don't follow, you end up following caste system, but unfortunately that caste system is based on let's say monetary power, or the caste system based on birth। जो भी हम लोग follow करते हैं by nature, कितना भी try करो, you cannot remove it। But this what is mentioned in Vedas, that is as per guna and karma I mean different classification on based on guna and karma, उस basis पे जो होता है, that is the scientific and the right caste system that is known to us, and it has been designed by the Lord, it has been supported by the great rishis, so obviously it cannot be wrong. The perfect way of life gives all sort of instruction in things both material and spiritual. The Vedic way of life does not allow any man to be like the monkey and dogs. So जब कोई वेदास को फॉलो करता है, वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, he is called a human। बट जब उसको साइड में करके, जब वी जस्ट फॉलो एनी वी जस्ट वांट टू डू द वेस्टर्न कल्चर, जिसको हम मॉडर्न कल्चर समझते हैं, उसको फॉलो करने का ट्राई करते हैं, देन दिस इज व्हाट मॉडर्न साइंस क्लासिफाइज अस एज सोशल एनिमल। वो एनिमल जो सोशल साइट्स पे एक्टिव है बस, दैट इज सोशल एनिमल। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कोई जानवर अगर एक्टिव है उसको सोशल एनिमल बोलते हैं, नथिंग एल्स।
So the last slide, I see Mansi Mate joining. Hare Krishna Mataji. Mataji, do you want to read this slide? ये slide पढ़ना चाहोगे? सर आप ही कर दीजिए सर, अभी तो मुझे नहीं, ये समझ पढ़ना है, नहीं सिर्फ आया। पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना और कुछ नहीं। डिस्कशन बाद में करेंगे पढ़ने के बाद, सिर्फ सिंपल पढ़ना है। Generally, Yeah, generally, just you have to read it, nothing else. generally the translation word, आपको दूसरा कुछ स्लाइड पे हो क्या आप? हाँ मुझे तो The अभी Emperor इसलिए Parikshit is a pious king, वो वाला स्लाइड है। सर मुझे अभी नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपके यहाँ पे शायद आया नहीं देगा। हरे ममता कृष्णा माता, मानसी माता जी, SB 1.18 नहीं दिखाई दे रहा है माता जी। आई थिंक नेट का इशू रहेगा। ममता माता जी, वुड लाइक टू टेक या अप मे स्लाइड? बी शायद हाँ उनको लैग कर रहा रहेगा। ठीक है प्रभु, आई विल रीड। Yeah. So मानसी माता जी, while ममता माता रीडिंग दिस, एक बार आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके देखिए माता जी, कभी कभार वो लेट सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ अभी कुछ देख रही हूँ। हाँ ठीक है, या माता जी, ममता माता जी प्लीज। But I'm really feeling pity because she got the opportunity morning to read Srimad Bhagavatam, and why the internet issue is coming. I don't know where is Mata. We are anyway speaking, so she will hear you, Mata. Srimad Bhagavatam 1.18. The Emperor Parikshit is a pious king. He is highly celebrated and is first-class devotee of the personality of Godhead. He is a saint among royalty, and he has performed many horse sacrifices. When such a king is tired and fatigued, being stricken with hunger and thirst, he does not at all deserves to be cursed. Then the Rishi prayed to the all-pervading personality All-pervading. all-pervading personality of Godhead to pardon his immature boy who had no intelligence and who committed the great sin of cursing a person who was completely free from all the sins, who was subordinate and who deserved to be protected. The devotee of the Lord are so forbearing that even though they are defamed, cheated, cursed, disturbed, neglected, or even killed, they are never inclined to avenge themselves. The sage thus regretted the sin committed by his own son. He did not take the insult paid by the king very seriously. Generally, the transcendentalist, even though engaged by others in the dualities of the material world, are not distressed, nor do they take pleasure in worldly things, for they are transcendently engaged. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. So this is what we spoke, right, from some time back, जहाँ पे the kind of sin he has committed, बच्चे ने, so the sage Shamik Rishi had no option but to just pray to Lord. तो उसने कृष्णा की तरफ देख के उन्होंने अपने बच्चे को माफ करने के लिए बोला, सो बिकॉज देर इज नो अदर वे दैट ही कुड एक्चुअली जो पाप किया उसको वो नलीफाई कर सके। सो यहाँ पे प्रभुपादा परपट में कहते हैं 47 परपट में दैट एवरीवन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शन either pious or sinful. When an offense is done unto the devotee of the Lord, it is very difficult to overcome the reaction. The Brahmanas, being at the head of the social order, are meant to give protection to their subordinates and not to curse them. तो जो सीनियर जब लीडर बोलते हैं, they have to protect their subordinates. They have to guide the subordinate, not to curse them. उनको फायर करते नहीं रह सकते. So that is what they have to do, but unfortunately यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं था. So there are occasions when a brahmana may furiously curse a subordinate kshatriya or vaishya etc. But in case of Parikshit Maharaj, there were no grounds as already explained. भागवत में बोलते हैं, प्रभुपाद भी बोलते हैं कि कौन से बेसिस पे इतना बड़ा शाप दिया कि जो मतलब परीक्षित महाराज को मतलब उनको मरने के लिए उनको बोला गया कि एक सांप आके उनको डसेगा 7 दिन में. If you look from, I mean, even if Parikshit Maharaj was a non-devotee,
wasn't even a king, let's say, just a normal human being, a common man, वो सांप मरा हुआ सांप किसी गले में डालता है, we don't go and kill that person, right? That is not how we treat. But यहाँ पे, because this boy was blinded by the power, he was intoxicated by this power, his position, his mystic power, his brahmanical power जो भी है, he was blind by them. So उसकी वजह से he cursed him to that, which is because there was no rational, it doesn't justify basically. The foolish boy had done it out of sheer vanity in being a Brahmana's son, and thus he became liable to be punished by the law of God. The Lord never forgives a person who condemns his pure devotees. बाकी हम लोग देखते हैं कि बाकी कुछ भी गलती भगवान माफ करेंगे, लेकिन जब उनके भक्तों को कोई तकलीफ देता है तो भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करते. तो ऐसे चीज से अगर बाहर निकलना है तो हमें उस भक्त के पास जाके उनके पैर पड़ने पड़ेंगे. Therefore, by cursing a king, the foolish Shringi had committed not only a sin but also a great offense. Therefore, the Rishi could foresee that only the Supreme Person of Godhead could save this boy from his sinful act. He therefore directly prayed for pardon from the Supreme Lord. A question may be raised here that since it was the desire of the Lord that Parikshit Maharaj to be put into the awkward position so that he might be delivered from the material existence, then why was the Brahmana's son made responsible for this offensive act? Prabhupada purport में question पूछते हैं. The answer is that the offensive act was performed by the child only so that he could be excused very easily, and thus the prayer of the father was accepted. कुछ निमित्त तो करना जरूरी है, तो इसलिए बच्चे के थ्रू किया, क्योंकि बच्चों बोलते नादान रहते हैं, उनको पता नहीं रहता, इमेच्योर रहते हैं, तो इसलिए देयर इज स्टिल ए स्कोप कि भगवान उनको माफ करे, क्योंकि यार ठीक है बच्चा था, इमेच्योर था, ठीक है, ही मे बी फॉरगिवन करके. लेकिन अगर ये कोई से जो वेल प्रैक्टिस वेल रेस्पेक्टेड स्टेज अगर आता था, कोई पर्सनैलिटी आके अगर वो शाप देता था जिसको प्रिंसिपल्स, जो इमेच्योर नहीं है, जिसको प्रिंसिपल्स पता है, एंड देन ही वाज दिस पर्सन इंटॉक्सिकेटेड बाय हिज पावर, देन उसको उनको माफ करने का स्कोप के बाहर हो जाता था. सो इसलिए अरेंजमेंट के भगवान ने ऐसे अरेंज किया कि जिसको निमित्त मात्र बना रहे उसको भी ज्यादा तकलीफ ना मिले करके. The answer, okay. But if the question is raised why the Brahmana community as a whole was made responsible for allowing Kali into this world affair, the answer is given in the Varaha Purana, that the demons who acted inimically towards the person of Godhead but were not killed by the Lord were allowed to take birth in the families of the Brahmanas to take advantage of the age of Kali. मतलब जिन्होंने कृष्ण को देखा, जिन राक्षसों ने कृष्ण को देखा था युद्ध के वक्त किसी वक्त, लेकिन कृष्ण के हाथों में उनका मरण नहीं हो, जिन लोगों को, जिन राक्षसों का कृष्ण के हाथों मरण हो, वो तो चले गए ब्रह्मज्योति में या फिर दूसरा कुछ उनको लेवल का मोक्ष मिल गया था. लेकिन जो कृष्ण के हाथों मरे नहीं, लेकिन जिन्होंने मान लिया कृष्ण को देखा या कृष्ण के वक्त वो थे, उससे भी उनका भला हो गया, तो उनको ब्राह्मण में जन्म लेने का उनको सौभाग्य मिला था. लेकिन बिकॉज दे, उनके पास जो ट्रेस था डेमोनिक क्या बोलते बिहेवियर का, तो वो ब्राह्मण कल्चर को डिट्रैक्ट होने वाला था. सो दिस ऑल काइंड ऑफ लिंक्स टुगेदर. तो इसलिए ब्राह्मणिकल इसमें आया था, बिकॉज वो उनको जो देवर गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू टेक बर्थ, वो मेंटेलिटी के साथ ब्राह्मण कल्चर डिस्ट्रॉय होने वाला था. इसलिए एक ब्राह्मण बॉय को वहां पे क्या बोलते हैं उसको, ही वाज चूजन ओवर देयर. The all merciful Lord gave them a chance to have their birth in the families of pious Brahmanas so that they could progress towards salvation. But the demons, instead of utilizing the good opportunity, misused the Brahminical culture due to being puffed up by the vanity in becoming Brahmanas. The typical example is the son of Samika Rishi. And all the foolish sons of Brahmanas are warned hereby not to become as foolish as Shringi and to be always on guard against the demonic qualities which they had in their previous बर्थ. प्रभुपाद यहाँ पे डायरेक्ट वार्निंग दे रहे थ्रू द पर्पट कि अभी जो ब्राह्मण जी पुत्र है कि बॉस, इट इज अ स्ट्रेट वार्निंग टू देम कि भाई संभाल के जाओ, एक कॉशन है, कॉशियस हो जाओ कि श्रृंगी जैसे हरकतें मत करो, और अपना जो डिमोनिक मेंटेलिटी जो तुम लोग ने पिछले जन्म से लाए हो उसको उधर ही चेक करो, उसको आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी दो मत, उनको कुछ अपॉर्चुनिटी दो मत करके.
Then Prabhupada in 48th verse basically जहाँ पे और the devotees of Lord are for being उनका प्रेज करते हुए कि अगर उनको कुछ किया तो भी they never are inclined to avenge themselves. So Samik Rishi always knew that the Lord does not forgive a person who has committed an offense at the feet of the devotee. The Lord can only give direction to take shelter of the devotee. हम लोगों ने अमरीश महाराज के पास्टा में देखा था, राइट? So he thought within himself that if Maharaj Parikshit could counter curse the boy, he might be saved. But he knew that a pure devotee cautious about the world's worldly advantages or reverses. As such, the devotees are never inclined to counteract personal defamation, curses, negligence, etc. उनको पता था कि किसी सेज मतलब वापस परीक्षित महाराज का भेज देंगे तो हो सकता है, बट परीक्षित महाराज वाज ही डिड नॉट वांट टू काउंटरैक्ट द कर्स बिकॉज ही सॉ हियर कि यहाँ पे भगवान का आते कर परीक्षित महाराज को जो ब्रह्मास्त्र है, जो इतना बड़ा अस्त्र है, जो सबसे पावरफुल अस्त्र है, उससे भगवान ने बचाया। ये सांप के डसने से मतलब परीक्षित महाराज खुद बच सकते थे। आई मीन इट इज नॉट दैट कि परीक्षित महाराज वाज पावरफुल टू इवन वो कर्स को भी इंटरेक्ट कर सकते थे, कर्स को नहीं करना तो सांप को खुद मार सकते थे। ही हैड द पावर, ही वाज वेरी पावरफुल एंड ही न्यू दैट अगर भगवान यहाँ पे नहीं उनको बचा लेकिन ब्रह्मा से बचा, देयर इज अ प्लान ऑफ, देयर इज अ हैंड ऑफ गॉड ओवर हियर, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ गॉड्स सुप्रीम प्लान। ये डिवोटी समझ सकता है कि ये भगवान का प्लान के हिसाब से हो रहा है। For non-devotees, it is they see this as मेरे साथ गलत किया, ये किया, वो किया. They do not see the hand of God beyond it. So as far as things are concerned in personal affairs, the devotee do not care for them. In personal affairs, Prabhupada has called it out. But अगर ये कृष्णा conscious में भक्ति में कुछ problem आ रहा है, then devotees को उठना पड़ेगा. They जैसे अर्जुन है, he saw the adharma is spreading and कृष्णा कॉन्शियसनेस जो भक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, अधर्म बढ़ेगा तो सो ही हैड टू टेक अप द वेपन एंड दैट इज व्हाट कृष्णा टोल्ड हिम टू डू. बट इन केस ऑफ देयर बीइंग परफॉर्म्ड अगेंस्ट द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज, देन द डिवोटी हैज टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन. It is not that the brahmanas are powerful enough to award curses and blessings upon subordinates. The devotee of the Lord, even though he may not be a brahmana, he is more powerful than a brahmana. But a powerful devotee never misuses the power for personal benefit. That is the difference. Whatever power the devotee may have is always utilized in the service towards the Lord and his devotees only. वो खुद के लिए कभी यूज नहीं, खुद के सर्विस के लिए कभी यूज नहीं करता. He uses whatever power he may have, mystic power हो, पैसा हो, जो भी हो, in the service of the Lord, and that is when he is called a devotee of the Lord. Vishwanath Chakravarti Thakur says, since he was the king, he could counter curse and make the first curse ineffective. He had that power. This did not happen because Parikshit was a great devotee. Though criticized, cheated, insulted, and beaten, they do not react. Though they are capable. Prabhava, they are capable of doing it. Shloka में बोला Prabhava word use किया. They are capable, but they don't do it. They do not take countermeasures against those who criticize and scold them. खुद के लिए वो करते नहीं है. I mean, let us not artificially try to do this. It is a warning for us. हम लोग करने जाएंगे, हम लोग depression में जाएंगे. So let us focus on Krishna consciousness, and then वैष्णव के mercy से, कृष्णा के mercy से, there will be a stage that we would actually fit in that category. ये जन्म में, अगले जन्म में हम पता नहीं. But if we are determined, if अपने हम लोग enthusiastically हम लोग कृष्णा conscious करते हैं, then we will be able to one point of time reach here surely. इधर तक पहुंचे, उधर भी पहुंच जाएंगे. But we have to be determined. अपना साधना we have to be very sure. We have to, जैसे आज ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. So when we have to attend the class, या ये क्लास हो, कोई भी क्लास हो, कुछ सत्संग, there is if we have that, we are very serious about that sadhana, then initially difficult हो जाता है. We keep coming with some excuses कि अरे आज ये है वो है करके. But over a period of time, नेचुरली हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब प्लान बनाएंगे, वी विल प्लान कीपिंग दिस साधना इन माइंड. जैसे अगर कुछ साधना है दोपहर को 4 बजे का, तो हम लोग प्लान इस तरह से बनाएंगे कि हम लोग ये 4 बजे के साधना के 4 से 5 के बाद वाला
या फिर उसके पहले वाला हम लोग प्लान करते, बिकॉज उस वक्त मेरा कुछ सर्विस है, आई एम डूइंग सम सर्विस टू कृष्णा, इधर हियरिंग और टॉकिंग व्हाट इट मे बी, तो वो नेचुरली आ जाता है। सो द डिवोटी जो हम लोग करते हैं नेचुरली हम लोग करते हैं। सो व्हेन वी डू दैट, व्हेन वी हैव दैट साधना, व्हेन वी आर डिटरमाइंड, व्हेन वी आर एंथुसियास्टिक अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग खुशी खुशी करते हैं, देन एट वन पॉइंट by Krishna's mercy and Vaishnava's mercy, obviously we will have that such kind of qualities that is being spoken over here. But at this point of time we should not artificially try to do that. हम लोग को artificially उस तरह से करना है, किसी कोई मुझे कोसे ये करे वो करे, we have to consciously with a conscious mind we have to take some action. गुस्से में आके नहीं करना चाहिए, consciously होके करना चाहिए. Some say the best way of doing it is count from 1 to 10 or say 3 times Hare Krishna Maha Mantra. So there are different ways of dealing with it. So इस तरीके से we can kind of ऐसे सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं. But we shouldn't do anything artificially try to follow the acharyas. It is not that only the okay, so they do not take countermeasure against those who criticize or scold. So this is very natural for those Vaishnavas, for those pure devotees, Uttam Adhikari that we spoke last time, right? And then the last verse of this chapter, so Prabhupada says in the purport, the transcendentalists are the empiric philosophers, the mystics and the devotees of the Lord. Empiric philosophers aim at the perfection of merging into the being of absolute. Mysticism aim at perceiving the all-pervading super soul, and the devotees of the Lord are engaged in the transcendental loving service of the person of Godhead. तो हम लोगों ने देखा था भगवान को कैसे 3 लेवल पे हम लोग रियलाइज कर सकते, राइट? एक है लाइट के लेवल पे, इन हिज लाइट, डिवाइन लाइट विच इज कॉल्ड ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मन. एक है परमात्मा जो अपने हृदय में है, और एक है भगवान स्वयं, तो भगवान एज ए पर्सन. तो ये 3 लेवल पे हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं. और कैसे करते हैं? जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति के तरफ इंक्लाइन होते हैं. जो मेडिटेशन करने वाले लोग रहते हैं, मिस्टिक्स रहते हैं, वो बेसिकली दे आर फोकस टुवर्ड्स द, उनका फोकस इज टुवर्ड्स दिस परमात्मा. एंड देन वी हैव डिवोटीज whose focus is over the Bhagwan relation, and Bhagwan relation is the topmost of all the realization, because Paramatma and जो Brahman realization है, they are part of the Bhagwan realization. So since Brahman, Paramatma and Bhagwan are different phases of the same transcendence, all these transcendentalists are beyond the 3 modes of material nature. तो भले कुछ भी हो, ये तीनों इन 3 गुणों के परे है. That is for sure when they do this. ठीक है? So material distresses and happiness are products of 3 modes, and therefore the cause of such material distress and happiness have nothing to do with the transcendentalist, whether he may be someone in the Brahma Jyoti के level पे है, या परमात्मा level पे, या भगवान के level पे. ये 3 गुणों के परे है. So at least material distress is not something that will touch them. The king was a devotee and the rishi was a mystic. Therefore, both of them were unattached to the accidental incident created by the supreme will. The playful child was instrumental in fulfilling the Lord's will. तो यहाँ पे दोनों के बारे में बात किया ट्रांसलेशन. एक तो है परीक्षित महाराज जो भगवान रिलेशन के इधर फोकस है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दूसरे है शमीक ऋषि जो बेसिकली ध्यानिस के और वो मुड़े हुए. So in both the cases they are untouched by the 3 modes of material nature. और इसलिए जो इंसिडेंट हुआ, they are not too much impacted by that incident. They understand there is a play of Lord's will into this. और भगवान ने इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक बच्चे को he has used an instrument in the that child has been used an instrument of the Lord's will. So any questions and anything to add before I stop the recording? Thus we end our 18th chapter of first canto. So for me, Prabhu, the key takeaways are
4 regulative principles as a reminder, and how if we are influenced with any of the element of these 4 elements, whatever the position as a devotee you have, you may be impacted if these 4 are influenced with. Secondly, yeah, the Leela, the Leela has, so I mean, as a devotee, if anything is going actually wrong, we must see the Leela of Lord. So how he has cursed Parikshit Maharaj through a child, and now बाद में उसको कोई blame नहीं कर सकता, because he is a innocent child. So but at the final hand it's a leela of Lord only कि कोई blame भी नहीं होए, और जो whatever he has to do, that should also be done. So yeah, as a devotee we should also think similar way, that whatever is happening, and if there is no intention behind, real intentions behind, then it's a intention of Lord. Yeah, Prabhu, thank you. Thank you, Mataji. Nice relation, Haribol. Anyone Hare else Krishna, wants to share Prabhuji. something? Yes, Prabhu. Prabhuji, is there any reason why the Kali is targeting to Varna Ashrama and other people? What is the Leela behind that, or what was the Krishna's plan? प्रभु, अगर आपको ना सामने वाले को खत्म करना है ना, then you have to target something that is holding him strong. वैसे उस तरह से उसको ये करना है. And Varnashram is, I mean, it is a scientific way, and it was holding that No, but Varnashram the scientific what is the Varnashram. reason why Kali wants to target? What is the reason why they want to finish? Because this is a Kali Yuga, and there's going to be again the new cycle will start. What was the purpose? Why he was targeting that? Prabhu, it is like जैसे ये deterioration है in material world, it keeps happening. That is the rule of the material world. So deterioration will keep happening. अगर हम लोग घर पे ब्रेड या चावल खाना भी रखते हैं, वो खराब हो जाता है. So उसी तरह से जो consciousness है, जो values है, वो भी over the period of time deteriorate होते ही है. So Kali, you can say, is just a personified deterioration basically, जो ये deterioration को facilitate कर रहा है as a personality. But deterioration has to happen. जो सत्य युग में था, जो वो deteriorate होके हम लोग ने द्वापर युग में देखा. बाद में हम लोग ने वो त्रेता युग में, द्वापर युग में वो deteriorate होके द्वापर युग में हुआ. But still they were much better. They were much better in द्वापर युग. But then that was the time Kali Yuga is considered last yuga. तो वहाँ पे deterioration was supposed to happen at a very faster rate. But at the same time, because Krishna won deterioration होने वाला है, Krishna knows that. So that is why he has given Harinam. He has come himself as an incarnation of as Bhagavatam and Harinam. ताकि इस युगा में deterioration है, no worries. लेकिन इस युगा में the advantage is यहाँ पे सिर्फ नाम, भगवान का नाम जपने से, हरि नाम जपने से you can attain what people in पहले previous yugas, वो जो ज्यादा वो लोग कैसे तप करते थे, हजार साल एक पैर पे खड़े के बिना पानी पी के, उससे भी ज्यादा हम लोग अटेंड कर सकते जस्ट खाना पीना करके और भगवान का नाम लेते हुए, जब भगवान के भक्ति मिली होती. That's all that is asked in Kali Yuga. So while Kali Yuga is deteriorated, at the same time it has in advantages. So this way you can see the hand of Krishna कि he wants people to come back sooner. इसलिए वो हरिनाम देने के लिए he has allowed that deterioration, and at the same time material world में everything has to get deteriorated, including your consciousness, your moral values. So Kali is just a personification of it. That's all. Oh, okay. Does that answer your question, Prabhu? या कि अभी भी कुछ questions है? नहीं प्रभु जी, इतना मुझे समझ में नहीं रहा कि what I meant to say that Kali, Krishna मुझे कली को रोल दिया था to do all these things, or what is the reason behind that? I am not getting convinced. See, Prabhu, I mean, if we go by the principles, everything that happens is by the wish of Krishna, Yeah. will of Krishna, Vishnu, will of Krishna. So obviously Krishna ने इसको approve कर दिया था, right?
सेकेंडली दिस इज ए रेगुलर साइकिल, ये हर इसमें होता है. सो दिस इज नॉट समथिंग दैट गलती से इसी साइकिल में हुआ. सो ऑब्वियसली दिस इज द प्लान ऑफ कृष्णा. एंड द प्रोबेबल थिंग्स दैट वी कैन सी इज बेसिकली, जैसे अभी हम लोगों ने बोला, दो रीजंस दैट वी कैन थिंक ऑफ. देयर मे बी अदर रीजंस आल्सो जो वैष्णव ने उनके किसी कमेंट्री में दिया रहेगा, बट दीज आर टू रीजंस दैट आई कैन शेयर नाउ. वन इज material world में everything is deteriorated and it has to take its course. That is how it is. कुछ भी करो. And second is Krishna wants everyone to come back to him sooner. So he introduces Harinam. No, now I do agree, because- Prabhuji. Agar wo aa rahe, then see, we are following the Varnashram to go back to the Krishna. Then why Kali is again attacking to in that point? Is there a Prabhu, reason because- behind that? because प्रभु डिटोरेशन अगर करना है तो सही ढंग से करना है, राइट. आई मीन अगर किसी सामने को अगर तबाह करना है, बोलते ना, एकदम पूरा डिस्ट्रॉय करना है, देन वी हैव टू टारगेट इस रूट्स जो बेसिकली आर कीपिंग इट स्ट्रांग. And so Varnashram was one of that strong pillar which was holding the culture, Vedic culture, right? क्योंकि इसके वजह से कली ने उसको टारगेट किया था. बिकॉज कली को सेवा दिया है कि भाई इसको डेटरेट करना है, तो कली जो भी करेगा वो पूरे बोलते हैं ना शिद्दत से करेगा. ही ऑल्सो वांट्स टू सर्व कृष्णा with proper in proper terms. So he will target wherever it is. He will try to do his best to do it. So the best approach for him was to target Varnashrama. There may be some few other things as well जहाँ पे टारगेट कर, जैसे परीक्षित महाराज जैसे राजा, उनको भी टारगेट किया गया. सो हम लोगों ने वैसे लीडर्स कभी देखे नहीं बाद में. सो अगेन इट कनेक्ट्स टू योर वर्णाश्रम, क्योंकि वर्णाश्रम डिटर्ट हो गया. वी डोंट हैव दैट ब्राह्मणस हु कैन गाइड पीपल. वी डोंट हैव गुड एडमिनिस्ट्रेशन. हम लोग देखते पॉलिटिकल लीडर्स, अगर हम लोग क्लोजली हुआ रिलेटेड टू क्षत्रियस लेट्स से, सो दे आर डिटरेटेड. बिजनेसमैन नहीं, दे आर नॉट सपोर्टिंग द सोसाइटी. So our whole system is deteriorated, and तभी तो जाके Kali would be able to propagate everywhere, right? There is no best way that Kali could have done other than this. So Kali is trying to do his duty. We have to do our duty of not falling prey to Kali or taking advantage of the Harinam. When we do our duty as a Vaishnava, then Kali will not touch us. But if you don't, then Kali is waiting to embrace us, hug us. Okay, Prabhuji. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Any other questions, comments before I stop recording? I take it as no. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.